1 मिनट। तो आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कि इस प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसी हैबिट्स हमें अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए इन सभी 9 मंथ के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हें मानव को बनाकर हुई थी, इंसान को बनाकर हुई थी। और आप सभी क्रिएटर हो इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए। हर माँ ये सृष्टि को बढ़ाने का पूर्णतः कार्य कर रही है, इसलिए अपने आप को तो सबसे पहले यस बिल्कुल, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हो। और अब जब ईश्वर ने दिया है, हमें ये दायित्व दिया है, तो ये दायित्व को भी हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, है ना? क्योंकि एक हम क्रिएट कर रहे हैं, एक नई आत्मा आ रही है, उस पे हम संस्कार डाल रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बातें तो हमें भी समझना होगी। बच्चा शरीर को डेवलप करते जाएगा, तो इसके लिए हमें समय समय के अनुसार अपना खाना पीना, उठना बैठना सोना, इन सब चीज पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात आती है सोच की। तो हमारे सोच को सबसे पहले पॉजिटिव सोच करना होगा। विचारधारा, जब बच्चे के ब्रेन पर इसका असर पड़ता है, जब हमें पता है कि हम अगर कोई भी नेगेटिव चीज सोचते हैं, देखते हैं, तो उसका असर पड़ता है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान देना है कि अगर हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो उसका असर भी बच्चे पे पड़ेगा। और अगर हम जो भी गुस्सा कर रहे हैं सिचुएशन पे, कोई सिचुएशन हो गई हम गुस्सा कर रहे हैं, उसका असर भी पड़ेगा। और हम अगर अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो उसका असर भी पड़ेगा। हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको जो भी हॉबी अच्छी लगती है उस हॉबी को हम डेवलप कर सकते हैं। इस समय क्रिएटिव बन सकते हैं हम। आप जो चाहते हैं कि ये क्वालिटी हमारे बच्चे के अंदर डेवलप हो, उस क्वालिटी को हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। कई बार हम बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन वो लाउड म्यूजिक बच्चे पे बहुत इफेक्ट डालता है। डिपेंड्स आप कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, उसका भी असर होता है। तो म्यूजिक भी आप सुनते हैं तो बिल्कुल साउंड धीमे करके, बिल्कुल मीडियम वॉल्यूम में ही आपको सुनना चाहिए। हम समझते हैं कि बच्चा अभी तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो महसूस नहीं कर पा रहा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो एंटर कर चुकी होती है। आत्मा तो सिर्फ अब शरीर धारण करने के लिए आ रही है, लेकिन आत्मा तो एंटर कर चुकी है।
देखिए, जब हम कंसीव करने के लिए तैयार होते हैं या कंसीव करते हैं, उससे पहले वो बेबी अपने पेरेंट्स को चूज करता है। आप अपने बच्चों को चूज नहीं करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं कि अगर मेरे ये पेरेंट्स होंगे तो मेरे जीवन की फुलफिलनेस यहाँ पर कंप्लीट होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा कभी न मरती है न जीती है, वो अमर है, वो हमेशा ही है, वो शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है। तो जो भी आत्मा अगर हमारे गर्भ में आ रही है, उससे पहले वो पहले अपना कोई चोला छोड़ चुकी है, वो कोई अपना परिवार पहले छोड़ चुकी है, उसके बाद आज वो आ रही है आपके गर्भ में। उसे नहीं पता है क्या है, कौन है, लेकिन वो चूज करती है कि यहाँ पर मेरा जो कर्म है, इनके साथ रहेंगे तो मेरा ये कर्म पूरा कंप्लीट होगा। इसलिए बच्चा चूज करता है पेरेंट्स को। सेकेंड थिंग जो हम कहते हैं, मिसकैरेज। मिसकैरेज हो जाता है ना कई लेडीज का। तो मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज का भी अर्थ यही होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और वो फील करता है कि क्या मेरी जो डिजायर है, मैं जिस कारण इस धरती पे आना चाहता हूँ, क्या ये मदर से मेरी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि मे भी वो जो पर्पस के लिए आ रहा है और पेरेंट्स के संस्कार उस तरीके के वहां नहीं है। मान लीजिए एक बहुत डिवाइन बच्चा आना चाह रहा है इस धरती पे अच्छे काम करने के लिए, दिव्य कार्य करने के लिए। अगर उसका सोल एजेंडा है उस बच्चे का, वो आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पेरेंट्स आपस में कुछ सही नहीं है, या कई बार होता है कि नॉन वेज समथिंग चीजें, जो कि अगर वो डिवाइन बेबी होगा तो उसे वो पसंद नहीं होगा, या उसका पर्पस जो होगा लाइफ का वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा। उस समय वो बच्चा वापस जाता है। फिर उसके बाद वो अपने दूसरे मदर को ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में हमें वो सारी चीजें करना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। इन 9th मंथ में हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जिससे कि हमारे बच्चे पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो सोच का तो असर पड़ता ही है, कैसे सोच आप रखते हो। अगर मान लो फैमिली में जो भी मैटर्स हो रहे हैं, तो उस मैटर्स को भी कुछ समय के लिए हमें क्लोज कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राइट? उसी प्रकार से सेकेंड थिंग आती है हमारे खाना, फूड, फूड हैबिट्स। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। और आपके सभी हैबिट से आपका बच्चा जुड़ा हुआ है। और ये भी उतना ही सच है कि 16 वीक में बच्चे के टेस्ट बर्ड डेवलप होते हैं। तो इसलिए बच्चा जो वो खाना चाहता है, वो चीज आपको लगता है कि मुझे खाना है, ये भी ये भी होता है। क्योंकि 16 वीक में वो टेस्ट बर्ड जो है डेवलप हो चुके होते हैं। एक लेडीज मुझे याद है, वो कहती मैं कभी नॉनवेज नहीं खाई। आज बच्चा बड़ा हो गया है उनका काफी, पर वो कहती मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं था। और जब मैं कंसीव कर गई थी तो मुझे हर पल वही क्रेविंग थी कि मैं नॉनवेज खाऊं।
और प्रेगनेंसी के बाद मैंने इसे कभी नहीं खाया, और आज के डेट में उनका बच्चा सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही खाता है। तो ये चीज होती है कि बच्चे का भी अपना डेवलप होता है, टेस्ट डेवलप होता है, और वैसे ही मदर भी करती, लेकिन जो मदर खाएगी वो भी बच्चे को मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में एक ही चीज बार बार खाने का मन करता है, हम बस वही खाते रहेंगे, बार बार वही खाते रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चा स्टबर्न हो जाएगा। क्योंकि वो आप उसको पूरा फुलफिल करते जा रहे, बार 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 वही वही वही, तो वो बच्चा स्टबर्न हो जाता है। तो इसलिए ये भी देखना है। पहले के बच्चे जो होते हैं, इतना पेरेंट्स को पता नहीं था पहले के बच्चे के बारे में, लेकिन जो उन लोगों ने जो कुछ चीजें ऐसी बना रखी थी, वो आज अगर सोचते हैं तो बहुत सही चीजें थी, है ना। जैसे कि कहते थे कि दूध और दही ज्यादा खाने से और कोकोनट ज्यादा लेने से बच्चा फेयर होता है, गोरा होता है ना। ये कहा जाता है। तो यस, अपने खाने का भी असर बहुत होता है इन सारी चीजों पे, बच्चों पे, वर्ण पे भी होता है। अगर हम तामसी भोजन खा रहे हैं, तामसी खाना खा रहे हैं, तो उसका भी असर होता है। जैसे नॉन वेज और समथिंग अगर हम कुछ ले रहे हैं, तो वो भी असर बच्चे पे होता है, क्योंकि वो तामसी में आ जाता है। जैसे बहुत मिर्च मसाला खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, वो उसी तरीके की मेंटेलिटी बनना शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि सात्विक फूड लेना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है सात्विक फूड खाने के लिए। और सात्विक फूड में भी अगर हम हरी सब्जियां का सेवन ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हरी सब्जियां ये क्या है, नेचर को बैलेंस करने के लिए होती है, इसलिए हरी सब्जियां खाना चाहिए। और दालें भी प्रोटीन के लिए लेना चाहिए, लेकिन कौन सी दाल लेना, कौन सी नहीं, ये चीज थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दालें जो है बाधी उत्पन्न करती है ना। तो इसलिए वो भी देख के लेना चाहिए। तो यहाँ पर फूड की हैबिट भी हमें देखना है। कोकोनट वाटर ज्यादा से ज्यादा अगर पी सकते तो लेना चाहिए कोकोनट वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी वाटर से ही बनी हुई है, और कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि हम भारत के संस्कृति में हमेशा नारियल को, कोकोनट को बिल्कुल बहुत ही प्राधान्य दिया गया है। मतलब दिव्य माना जाता है, श्रीफल कहा जाता है उसको, जिसमें कि हम पूजा में भी रखते हैं, इतना पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें पूरे गुण है, उसका हर एक चीज बहुत ही वैल्यूएबल है, हर चीज। तो इसलिए उसको बहुत मानते हैं। और वाटर, कोकोनट वाटर बेनिफिशियल बहुत होता है, इसलिए लेना चाहिए। तो हमें खाने पे भी ध्यान देना है, साथ साथ हमें व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। तो एक्सरसाइज भी ऐसे नहीं करना जिसमें पीठ पे हमारे बहुत प्रेशर पड़ेगा, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हल्की हल्की करना चाहिए। और इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर हम वॉक करते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो डिलीवरी के समय भी उसका बेनिफिट होता है। तो वॉक जितना कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। और ब्रीदिंग भी अगर हम कर रहे हैं तो ब्रीदिंग को भी बहुत धीमे से लेना है, स्लोली ब्रीदिंग लेना है, और धीरे धीरे ही ब्रीदिंग को छोड़ना है। खाना भी अगर हम ले रहे हैं तो खाने में एक हैबिट और देखना है हमको, कि एक समय में हमें पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा पेट हमें हल्का रखना है,
क्योंकि बच्चे की मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए खाना भी थोड़ा सा कम लेना, भले वो 2-2 घंटे में लेना है, थोड़ा थोड़ा इंटेक करते जाना है हर 2 घंटे में, लेकिन एक साथ नहीं, क्योंकि फिर सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है और बच्चा भी मूवमेंट नहीं कर पाता है ठीक से, तो उसकी भी हैबिट हमें देखना चाहिए। साथ साथ मेडिटेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका होता है, आपके मन में कोई विचार नहीं है, ना अच्छे ना बुरे ना कोई, आप उस समय एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। और और जो भी आप उस समय, चाहे वो म्यूजिक सुनते हैं या आप कोई मंत्र की चैंट सुनते हैं, तो वो बच्चा भी सुनता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बच्चा जो सुनने लगता है 24 वीक में वो सुनना शुरू कर देता है, हियरिंग बढ़ जाती है उनकी। तो अब हम सोचेंगे 24 हफ्ते में कैसे बढ़ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, हम अपना माइंड लगा सकते हैं। लेकिन आप ये चीज देखिए, अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था और जब हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे थे तो उसने सुना ही नहीं था, बल्कि सीख भी लिया था। वो सिर्फ सुना नहीं था, उसने सीख भी लिया था। तो आप सोचिए, हम तो सिर्फ देखते हैं कि अच्छा अभिमन्यु ऐसे ऐसे थे और उन्होंने माँ के गर्भ में सुन लिया, बस इतना ही हम इतना ही नॉलेज रखते हैं, उससे आगे सोचना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा ये इस बात पे कि वो बच्चे जब वहां पर सुन भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और ये जब रिसर्च की गई है तो पता चल रहा है कि ऐसा है, लेकिन हम लोगों ने तो बस सुना कि हाँ ऐसे भी होता है, ध्यान ही नहीं दिया। हम अपने वाणी पर ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये देखने के लिए ही हम लोगों को ये सारे प्रोग्राम सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। आजकल के जो पेरेंट्स तो बहुत अवेयर है ये सारी चीजों के लिए, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी है, आप बहुत अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, है ना, बहुत अच्छी नॉलेज आप ले सकते हो। हम लोगों के समय तो ये सारी चीजें तब नहीं थी। आप लोग इस सब चीज के लिए बहुत लकी है। आज अगर हम लोग अपने बच्चे को ब्रेन डेवलप करने के लिए अगर कुछ चाहते हैं तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, लेकिन आप लोगों के पास ये चांस है। तो अभी आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वही वो बच्चा बनेगा। तो यही सोचना है, जो आप चाहते हो उसको सोचिए। बच्चे के अंदर आप क्या क्वालिटी चाहते हैं उसी को पूरे टाइम आप सोचना शुरू करिए। आप देखेंगे 9th मंथ की प्रेगनेंसी आपकी कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर पल आप बिल्कुल अवेयर है उसके लिए, बच्चे के लिए, कि हमें इस तरीके से खाना, इस तरीके से उसको जो है वाटर पीना, कितना पीना है, ड्रिंक कैसे हमें लेना है। हाँ, और एक चीज जैसे कि अल्कोहल जैसी चीजें, धूम्रपान जैसी चीजें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस पीरियड में हमारे घर में। ये तो जो हस्बैंड लोग है ना, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि उस दौरान अगर कोई इस तरीके से धूम्रपान कर रहा है या ड्रिंक ले रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो वो असर पड़ता है। यहाँ ये जो हम कहते हैं ना रिलेशनशिप की बात आती है, तो फैमिली का भी असर पड़ता है बच्चे पे, क्योंकि सराउंडिंग में जो हो रहा है वो भी महसूस कर रहा है, उसको वो भी फील हो रहा है। और जब फादर लोग अगर इस तरीके से करेंगे, या कई बार होता है कि एब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, या कहीं बाहर भी हो रही है, नहीं घर में हो रही, कहीं हो रही है, तो वो भी तो वो बच्चा कैच करेगा। वो तो ये नहीं देख रहा कि किसने क्या किया, वो उसको उसको तो बस कैच करना, जो आप उसको सुनाने के लिए वह अवेलेबल कर रहे हैं वो सब वो सुनते जा रहा है। तो वो चीज का भी ध्यान देना है हम लोगों को कि ऐसी जगह ऐसा कुछ है तो वहां से हट जाना चाहिए।
गॉसिप नहीं करना चाहिए किसी के बारे में, वरना बच्चा आपका वही करेगा जो आपने किया है वो तो गॉसिप बहुत नहीं करना चाहिए, किसी को बहुत हेट नहीं करना चाहिए। यही सारी चीजें भी हमें इस दौरान देखना है। साथ साथ में नींद, जो नींद भी लेना है, बॉडी को जितनी जरूरत है उतनी नींद बॉडी ले लेती है, राइट। लेकिन उससे ज्यादा आलस नहीं करना, वरना बच्चा उस तरीके से ही आलसी बन जाएगा। तो इसलिए ये नहीं कि आलस करते जाओ, तो नहीं, जितना नीड है रेस्ट के लिए उतना जरूर करना है, लेजी नहीं बनना है। अगर बच्चे को नहीं चाहते आप लेजी बनाना, राइट। अब आते हैं हम डर, फियर। कई बार हमारे अंदर फियर होता है कि फैमिलीज में अगर बॉय चाहिए, बॉय नहीं मिल रहा है, भाई बॉय नहीं आ पा रहा है, गर्ल भी आ रही है धरती पे, तो कैसे? तो उस समय भी वो एक डर होता है माँ के अंदर। तो बिल्कुल निडरता से स्वीकार करना है, जो आ रहा है, कौन क्या चाह रहा है, आपको वहां नहीं ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, सृष्टि चलाने के लिए सिर्फ बॉयज ही नहीं, गर्ल्स की भी जरूरत है। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं? अगर ऐसा ही हो जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि कैसे चलेगी? तो गर्ल्स भी उतनी ही जरूरी है इस धरती पे आना। तो कभी भी इस चीज का डर हमारे अंदर से निकाल देना है कि घर में क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या हमारे पास क्या है, गर्ल है कि बॉयज है, कोई नहीं, दोनों भी जरूरी है। दोनों का सम्मान करना है हमें। हम जो भी कंसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए अति प्रिय होना चाहिए, है ना? तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो भी हैबिट्स है उसको चेंज करें। जो हमारी पहले की हैबिट्स थी उसको चेंज करना। तो बहुत ज्यादा हमें कॉफी जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो उसको भी हमें छोड़ना चाहिए। और समय समय के अनुसार जैसा आपको लग रहा है, टेस्ट डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना भोजन करें, समय से नींद लें, एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक जरूर करें। और जब आप ये सब करते हैं, देखिए, हाँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने फैमिलीज का टच भी बेबी को कराना चाहिए। मदर से तो वो टच होता ही है, राइट। लेकिन बीच बीच में अपने फादर का हाथ रख के, या अपने मदर इन लॉ है, या मदर जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स है, वो अगर सेकंड बेबी है तो फर्स्ट बेबी का टच, या उसके बारे में उसको बताना है कि ये सब भी है तुम्हारे, और सब तुमको प्यार करते हैं, और हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर डालना है, तब वो बच्चा पूरे फैमिली के लोगों को प्यार करते हुए ही नजर आएगा। और आप अगर जिसको हेट करना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा भी वही सब करेगा। तो ये बातें भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कल हम लोगों ने जाना था कि 24 वीक जब हो जाते हैं तो बच्चा मुस्कुराता भी है, क्योंकि जो आप करते हैं, उसे जो बोलते हैं, जो बताते हैं, सुनाते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है उस चीज का। तो वो बिल्कुल, कभी कभी वो कहते हैं ना कि बहुत जैसे लग रहा है कि यार वो पैर मार रहा है बच्चा, तो ये कुछ कर रहा है, कितना सुंदर सा अनुभव होता है हर माँ के लिए वो। तो वो रिएक्ट करता है अपना, जैसे आप करेंगे वैसे। एक समय ऐसा हमें और निकालना चाहिए दिन भर में
कि एक समय फिक्स कर देना है कि उस समय बैठ के बस आप बेबी के साथ अपना वार्तालाप कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं तुमसे, और फैमिली के मेंबर्स भी बहुत तुम्हें प्यार कर रहे हैं, और जो जो आप उसको बनना चाहते हैं कि, और तुमको हम बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम आपको स्वीकार कर रहे हैं बहुत, क्योंकि वो जो सोल है वो कहीं दूसरा छोड़ के अब यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए उसको आश्वासन की मेरे पास, जब मेरे साथ अगर तुम रहोगे तो हम बहुत प्यार से और खुशी से ही तुम्हें रखने वाले हैं। ये आश्वासन ही बच्चे को देना है, आश्वस्त करना है उस चीज के लिए बच्चे को भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना है। फादर को भी बहुत ध्यान देना चाहिए इस समय। सिर्फ माँ की ही अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर कि जो भी कर रही है माँ कर रही है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर वो बच्चे के अंदर भी वही चीजें नजर आएगी कि वो माँ ही इस तरीके से कर रही है ना। तो वहां पर उनका भी ध्यान देना चाहिए। इन दौरान हमें किसी से इस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि किसी से कोई झूठ बोलना पड़ जाए हमें, इस या गुस्सा करना पड़ जाए, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। व्हीकल पे भी जा रहे हैं तो ध्यान देना है व्हीकल पे भी कि हम बहुत जहाँ पे गड्ढे हैं वहां से नहीं जाए। मतलब इस तरीके से जितना आप केयर करोगे उतना ही वो बच्चा भी उस तरीके से बनते जाएगा, और क्रिएटिव जरूर से बनना, ताकि वो उसके अंदर वो सारी हैबिट्स डेवलप हो। अच्छे काम करोगे तो वो बच्चा भी वैसा ही करेगा। हेल्पफुल अगर आप होगे वो भी वैसा होगा। वॉक करना है आपको, वॉक कहाँ करना है, नेचर के पास जाने की कोशिश करें, जहाँ पर जैसे हरियाली है, पास में थोड़ा सा टहलिए, या जहाँ पर भी टहले जहाँ पर रोशनी हो, ऐसी जगह पे है जहाँ अंधेरा हो वहां पर ज्यादा नहीं रहने की कोशिश करना। ये सब चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो भी हमने 9 महीने के अंदर कर दिया है, जो हो चुका है, तो उसको भी आज रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन जब हम करेंगे तो हम उसको रिलीज करेंगे, ताकि वो अफर्मेशन डालिएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल है आपके? किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं।